विजी सड़क के किनारे खड़ी है। पतझड़ की सुनहरी रंग भरी शाम सड़क और इमारतों पर छाई हुई है। पूरब से रह रहकर हवा आती है, जिससे विजी की हल्की पारदर्शी नायलॉन की साड़ी पर छपे फूल धीरे धीरे हिलते हैं। सारे दिन के बाद जूड़ा ढीला हो नीचे गर्दन पर आ टिका है और बेम्बू क्लब का एक सिरा निरंतर मांस में चुभ रहा है। विजी अकेली नहीं है, पास ही नटराज भी खड़ा है। पर विजी ने नटराज की ओर से मुंह फेर लिया है, क्योंकि विजी की आंखों में आंसू हैं। विजी नहीं चाहती कि नटराज जाने की वह रो रही है। 3 महीने बाद लौटकर विजी ने जो समाचार सबसे पहले सुना वह यह था कि नटराज शीघ्र ही मुक्की नयनतारा मुखर्जी से विवाह करने जा रहा है। कहाँ वह डायन और कहाँ बेचारा नटराज। विजी चाहती है कि इस बात का बुरा न माने कि नटराज को मुक्की अच्छी नहीं लगती, कि मुक्की ने विजी को निमंत्रण नहीं दिया, कि स्वयं नटराज ने अब तक एक बार नहीं पूछा कि विजी तुम आओगी ना। अगर पूछे तो विजी को वह सब कहने का अवसर मिले जो हृदय में कल से उमड़ घुमड़ रहा है। शाम को सड़क पर आवाजाही बहुत बढ़ जाती है। लाल बत्ती के बदलने पर दोनों सावधानी से सड़क पार करने लगे। कुछ दूर चलने पर भीड़ और रोशनियों वाली सड़क अचानक ही अंधियारी और उदास दिखने लगती है। अब नटराज को विजी का चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता। यहाँ खड़े होकर वह विजी का सिर अपने सीने से लगा लेना चाहता है, क्योंकि उसका उदास दुखी चेहरा नटराज से देखा नहीं जाता। पर वह स्वयं जानता है कि वह ऐसा नहीं करेगा। नटराज को अपने संयम पर गर्व है और उसके मन में यह संतोष है कि उसने कभी विजी के सम्मुख अपनी भावनाओं को नहीं व्यक्त किया, और जो अभी तक विजी से गोपय रखा है उसे अब कहने की जरूरत भी क्या है। विजी का घर पहले आता है। वह वहाँ एक पल ठिठकी और बोली, आओ एक कप कॉफी पीकर चले जाना। विजी के स्वर में आग्रह न था, आत्मीयता भी न थी, पर कुछ अवश्य था। नटराज जाते जाते रुककर खड़ा हो गया। मुक्की को पता लगेगा तो वह बहुत बुरा मानेगी। विजी और मुक्की में लंबी अनबन है। विजी तो मुक्की का नाम तक नहीं सुन सकती, पर नटराजन अभी तो स्वतंत्र है। उसने देखा कि विजी दरवाजे के ताले में चाबी लगाकर घुमाते हुए मुड़कर देख रही थी कि वह आता है या नहीं। अच्छा, नटराजन ने कहा। विजी ने दरवाज़ा खोला, अंदर जाकर बत्ती जलाई। आओ, उसने अपने पर्स को मेज पर रखते हुए विजी ने कहा। नटराजन ने कमरे के मध्य में खड़े होकर चारों ओर नज़र दौड़ाई। दीवार पर एयर इंडियन का पुराना कैलेंडर, मैक्सिकन बास्केट के सेट वाला लंबा लैंप, सोफे पर वही छींट वाला खोल। चाय पियोगे या कॉफ़ी? विजी ने पूछा। उत्तर की आशा में विमनस्स भाव से खड़ी रही। कॉफ़ी हो तो कॉफ़ी, नहीं तो एक गिलास पानी से काम चलेगा। लगता है कि मीठा बोलना भूल गए हो। कौन, मैं कि तुम? मैंने तो मीठा बोलना जाना ही कब था। मीठा तो वही बोलती है, विजी ने कहा, और कहते हुए अपने को रोक लिया और रसोई की ओर चली गई। कमरे से रसोई का दरवाज़ा दिखता है। नटराजन ने कुर्सी से थोड़ा आगे उठकर पूछा, कौन? विजी रसोई के अंदर हो गई। उसने नटराजन को ना देख सके। तब नटराजन ने कुछ स्वतित सी अनुभव करते हुए पैर फैलाकर सामने रखी मेज पर टिका दिए। रसोई में से पानी गिरने की झरझर आवाज़ आ रही थी। खिड़की के प्लास्टिक पर्दों से उस पार कुछ नहीं दिखता। अमेरिका के इस शहर में विजी नाम की लड़की के घर में अकेले बैठे नटराजन को इस समय कुछ संशय असंगत नहीं लगता। वह भूल सा जाता है कि कुछ ही दिन बाद वह एक दूसरी लड़की से विवाह करने जा रहा है। जैसे उसने अपनी भावनाओं विचारों को अलग अलग कक्षाओं में बांट दिया है। 6 साल से वह विदेश में रहते रहते ऊब गया है, पर भारत में पसंद की नौकरी न मिलने से यही कुछ वर्ष और रहना होगा। उसने मुक्की से विवाह करने का निश्चय बहुत ठंडे दिमाग से सोचने विचारने के बाद किया है। मुक्की उसे कुछ मायने में अच्छी लगती है। मुक्की के मन में नटराजन के लिए आदर है। दोनों जानते हैं कि विवाह का दायित्व वे अच्छी तरह निभा सकेंगे, पर यह सब विजी को कैसे समझाया जाए। कमरे में घी गर्म किए जाने की सुगंध भर उठी।
फिर ढेर सी प्याज मक्खन में छोड़ दी गई। विजी, क्या बना रही हो? नटराजन ने आवाज़ ऊंची करते हुए पूछा। स्टेनलेस स्टील की कलछी हाथ में पकड़े विजी ने रसोई से थोड़ा सा इधर आकर कहा, यूं ही कुछ थोड़ा सा। कितनी बार बताया है कि पहले सरसों के दाने चिटका लिया करो, प्याज डालने से वह ठीक से नहीं चिटकते। नटराजन कहते कहते कुर्सी से थोड़ा सा उठा और फिर बैठ गया। आज वह विजी का अतिथि है। रसोई में जाकर बीच में अड़ंगा लगाना उसके लिए शोभन नहीं है। वे दिन नहीं है जबकि अपार्टमेंट मनीष और नटराजन का था और रसोई में उसका आधिपत्य। मनीष को दक्षिण भोजन अच्छा लगता है। यह जानकर विजी ने उत्साह नटराजन की शिष्या बनना स्वीकार कर लिया था। विजी ने कैसे पूर्ण रूप से मनीष की रुचियों के अनुसार ढलना आरंभ कर दिया। उन दिनों विजी रह रहकर हंसा करती थी और उसकी उज्जवल तरल आंखों से आंतरिक उल्लासा की आभा झरती थी। अब तो उसके गोरे चेहरे को कौनोस आ गई है। हंसी जैसे होठों को हल्के से छूकर लौट जाती है। विजी 2 तस्तरियों में उपमा लेकर आई और मेज पर रखकर कॉफी लेने वापस लौट गई। नटराज को एक्सपर्ट आंखों से देख रही थी कि प्रिस्पेरेशन ठीक नहीं है, सूजी कहीं कहीं जल गई है। और कॉफी लेकर विजी ने तस्तरी उसे दी तो वह चुपचाप खाने लगा। विजी ने स्वयं भी 2 चम्मच उपमा खाकर तस्तरी रख दी और कहा, ठीक नहीं बना है।